हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर होता है ऑप्शन ए 776 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 745 वाट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिएगा, हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हॉर्स पावर जो आपका होता है शक्ति का एक मात्रक है, शक्ति का यूनिट है, और एक हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, जहाँ पे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 की उच्च मूल्य वर्ग की नोट छापी जाती है, और देवास आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह आप याद रखेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा कि बैंक नोट प्रेस देवास में है। अगला प्रश्न है, कौन से महान महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि किस महापुरुष के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पे शिक्षा दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पर है? तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पे है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसका ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और आपका इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि पेड़ों की कटाई को रोकना। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ न काटा जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा वर्ष 2001 में 2 दिसंबर को अपनी स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरुआत किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, और डुरंड कप जो है वह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 ईस्वी में भारत के शिमला में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसे आप याद रखेंगे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क आपका हेमाटाइट एक लौह अयस्क है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिएगा, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्नोनाइट और सीडेराइट। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। आप याद रखेंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले हुई। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। और देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के किस जिले से यह शुरू हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रारंभ किया। तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम आपका बिहार में पड़ता है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ज होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति की इकाई हर्ज होता है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है कि आवृत्ति की इकाई हर्ज होता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। तो आप याद रखेंगे, यह भी आपका पूछा गया प्रश्न है, बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनैतिक दल से थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ पार्टी से थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ पार्टी से थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रित्जर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जर अवार्ड 2022 से फ्रांसिस कैरे को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि प्रित्जर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांसिस कैरे। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो देखिएगा, यह अवार्ड आपका कोड़ा फिल्म को मिला है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोड़ा को मिला है, जिसके एक्टर कौन है? विल स्मिथ इसके एक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और नीतीश कुमार बिहार के और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, 25वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, यह अंतिम प्रश्न होगा।
आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। टाटा कंपनी ने आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर लिया है। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एयर इंडिया है उसका विलय टाटा में हो गया है। तो आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा कंपनी। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।